शिक्षा सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आज भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। 40 प्रश्नों को देखेंगे भूगोल से जुड़े हुए, और ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, ये दूसरा वीडियो है भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों का। विश्व भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको PDF वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ फॉलो करना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। शिक्षा सूत्रा में ट्रिपल A है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी लिंक से अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच सैटेलाइट इमेजिंग टेक्निक इज़ यूज टू मेजर वेजिटेशन डेंसिटी। वनस्पति घनत्व मापने के लिए किस उपग्रह चित्रण तकनीक का प्रयोग होता है। वनों के आवरण से संबंधित जो मापन होता है उसके लिए किस उपग्रह चित्रण तकनीक का प्रयोग होता है, यही प्रश्न है। इसके लिए प्रयोग होता है लैंडसैट का। लैंडसैट जो है वो वनों के आवरण संबंधित जानकारी एकत्रित करती है। बात करें अगर सेज की, तो सेज जो है ये ओजोन परत से जुड़ी हुई है। ओजोन परत से जो जुड़ी हुई जानकारी है वो देती है ये, उसके क्षरण और उसके विस्तार से संबंधित। मतलब ये जो है ये समताप मंडल में ये सैटेलाइट आपको मिलेगा। सेज का जो पूरा नाम है वो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल एंड गैस एक्सपेरिमेंट है। सेटी की बात करें अगर यहाँ पर, सेटी दिया हुआ है। सेटी जो है ये सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी एलियन से जुड़ी हुई चीज़ें, जो एलियन जानकारी है उन पर रिसर्च चल रहा है, उससे जुड़ी हुई ये सैटेलाइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। किस मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो कि दक्कन ट्रैप में आपको मिलता है, लावा से बनी हुई मिट्टी है। दक्कन ट्रैप कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको रेगूर सॉइल भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के केंद्र तक जाने वाली गहराई लगभग कितनी है, यानी ऊपर और नीचे तक अगर पृथ्वी के को अगर मापे तो कितना आएगा लगभग उसकी लंबाई। तो ये लंबाई आती है 6371 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के जो इनर कोर है, इनर कोर तक ये लंबाई आती है। अगला प्रश्न है, लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ विच लेयर। स्थलमंडल किस परत से बनी होती है। स्थलमंडल की बात करें तो स्थलमंडल जो है ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी होती है। पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है और क्रस्ट के नीचे जो ऊपरी मेंटल वाला हिस्सा होता है उससे मिलकर स्थलमंडल में लिथोस्फीयर बनता है। लिथोस्फीयर के नीचे हम पाते हैं स्थेनोस्फीयर, कहते हैं उसको। स्थेनोस्फीयर मिलता है इसके नीचे, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल यानी ये वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आपको लावा मिलता है। लावा बॉक्सेस मिलते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ जहाँ से आपका ज्वालामुखी विस्फोट में जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलकर लावा के रूप में बाहर आता है, तो ये यही मिलता है और ये ठीक स्थलमंडल के नीचे होता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज कौन सा है। विच इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज की बात करें तो वो हीरा है, जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मिलता है। द प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व जो सुंदरबन है वो किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन जो कि सुंदरी नामक पेड़ों की वजह से जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। ये किस तरह का वन है, मैंग्रोव वन है ये, मतलब दलदली क्षेत्रों का वन है। और साथ में ये डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है,
कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, इसी से पहली बार आपने शब्द सुना होगा पैंजिया। पहली बार जो पैंजिया शब्द है वो इसी थ्योरी से आई थी, और साथ में पैंथालासा जो सागर है पैंजिया के चारों तरफ, पैंथालासा सागर की भी जो थ्योरी है वो इसी से आई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, और ये दिया था वेगनर ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब ये है, यहाँ पर सीधे सीधे जो माना जाता है कि जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो प्लेटों पर टिकी हुई है और ड्रिफ्ट करती रहती है, बहती रहती है, इसीलिए पैंजिया टूटकर आज जो वर्तमान हम लोग महाद्वीप देखते हैं उसमें विकसित हो गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर कॉल्ड? नदियों द्वारा बनाई गई भूमि संरचना क्या कहलाती है? नदियां जो बनाएंगे वहाँ पर टिलाएं जो हैं ये रेत से बनती हैं। ज्वालामुखी शंकु जो है ये तो आपको वाल्केनो से मिलेगा देखने को। हिमानी घाटी जो है ये ग्लेशियर से मिलेगी आपको, ग्लेशियर में। इस तरह से जो डेल्टा है ये सही उत्तर, नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं ज़मीन पर। ज्वालामुखी गतिविधियां मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आर मेनली फाउंड इन विच रीजन? रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर का बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी गतिविधियाँ और भूकंप से संबंधित गतिविधियाँ यहीं सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। अगर भारत के क्षेत्र की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो भूकंपीय क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये जोन 5 में आता है भारत के भूकंपीय क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट फॉल अंडर विच ब्रांच? मौसम और जलवायु का अध्ययन जो है वो किस शाखा में किया जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी या फिर ओशियनोग्राफी? ओशियनोग्राफी की बात करें तो ये है समुद्र विज्ञान, ओशियन से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन होता है यहाँ पर। हाइड्रोलॉजी जो है ये जल विज्ञान है, जल विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी इसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं, लैंडफॉर्म्स का अध्ययन होता है कैसे बनते हैं। और मीटियोरोलॉजी जो है इसको कहते हैं मौसम विज्ञान। अक्सर परीक्षाओं में हिंदी प्रश्न पत्र में भी अंग्रेजी नाम दे देते हैं, इसलिए अंग्रेजी में जानना कुछ शब्दों को बहुत ज़रूरी होता है। मीटियोरोलॉजी जो है वो मौसम और जलवायु का अध्ययन करता है। विच इज़ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक जो खतरा है भूकंप का वहाँ कौन सा क्षेत्र है वो? अभी हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप का खतरा होता है। जोन 5 में आता है, जहाँ पर रिक्टर स्केल जो है वो 9 से ऊपर जाता है। चलिए, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? वायुमंडलीय परतों में सबसे नीचे कौन सी परत है? सबसे नीचे की परतों की बात करें अगर, सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल मिलता है। क्षोभ मंडल के ऊपर अगर आप चलेंगे तो समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सबसे नीचे आपको मिलेगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो मिलेगा आपको लगभग 20 किलोमीटर तक मिलता है अप्रॉक्स में अगर चले तो। समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल आपको 50 किमी तक मिलता है। मध्य मंडल जो है उसके ऊपर मिलेगा आपको 85 किमी तक। और आयन मंडल जो कि समताप मंडल का हिस्सा है, सॉरी ताप मंडल का हिस्सा है, थर्मोस्फीयर का, तो ताप मंडल जो है ये आपको काफ़ी ऊपर तक मिलता है, 690 किमी तक। इसी में एक पट्टी जो है उसको आयन मंडल कहते हैं, जहाँ से कि आयन पाए जाते हैं और उनकी वजह से रेडियो से जो हमारा संचार है वो हो पाता है। संचार का जो माध्यम है वो आयन मंडल में मिलता है।
और इसके ऊपर आपको 10,000 किमी तक, 690 से 10,000 किमी तक आपको बहिर्मंडल मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर अगर आएगा तो आपका क्षोभ मंडल आता है नीचे से, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्यमंडल, और उसके बाद तापमंडल आता है जिसमें कि हिस्सा है आयन मंडल, तापमंडल, सबसे बाद में बहिर्मंडल आता है 5वें नंबर पे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है भारत में? काली मिट्टी अभी हमने पढ़ा था, ज्वालामुखी से विस्फोट से जो लावा निकला है उससे बना है, दक्कन ट्रैप कहते हैं इसको, दक्कन ट्रैप। ये सबसे ज़्यादा कपास की फसल यहाँ पर होती है। महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा इसका विस्तार जो है आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में मिलेगा। वाटरफॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म? जलप्रपात जो है वो किस प्रकार की स्थलाकृति का उदाहरण है? जलप्रपात जो है किसी भी पहाड़ी को काट कर जो पानी गिरता है नीचे अपर्दन करके उसका, उससे बनता है, तो ये इरोजनल है, अपर्दनात्मक जो है ये स्थलाकृति है। इन विच ईयर वॉज द IPCC established फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडी? IPCC की बात करें तो ये UN की संस्था है, एक UN बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, और इसका जो फुल फॉर्म आपको मिलेगा वो मिलेगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अंतर सरकारी पैनल जो है वो जलवायु बदलाव पर, ये IPCC है। इसकी जो स्थापना है ये 1988 में हुई थी। विच प्रोसेस प्लेज द मेन रोल इन द वाटर साइकिल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर जल चक्र में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? जल चक्र की बात करें तो जल चक्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण की बात करें तो देखिए जल भी महत्वपूर्ण है, सूर्य का जो ताप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी, इवापोरेशन नहीं होगा, तो उसके कारण क्या है, जल जो है वो वाष्प बन के ऊपर नहीं जाएगा और बादल बनकर बाद में वर्षा नहीं होगी। व्हाट इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ ओशियन करेंट्स? महासागरीय धाराओं का मुख्य प्रभाव क्या है? देखिए महासागरीय धाराओं की बात करें तो दो तरह की धाराएं मिलती हैं, एक गर्म मिलती है और दूसरी जो है वो ठंडी धारा मिलती है। गर्म धाराएं जो हैं ये वर्षा कराती हैं, इनसे ताप बढ़ता है और वर्षा होती है। ठंडी धाराएं जो हैं ये क्या करती हैं, ये शुष्क मौसम लाती हैं, सूखा मौसम लाती हैं, इनके प्रभाव से सूखा पड़ता है। तो महासागरीय धाराओं का मुख्य प्रभाव क्या होगा, ये जलवायु में परिवर्तन करती हैं, चेंज इन क्लाइमेट। किस प्रकार के पहाड़ भूगर्भीय बलों द्वारा बनते हैं? विच टाइप ऑफ माउंटेन आर फॉर्म बाय टेक्टोनिक फोर्स? टेक्टोनिक फोर्स की बात हो रही है प्लेटों का जब एक दूसरे पर निक्षेप होता है, जब एक दूसरे पर प्लेटें टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाती हैं, तो उनके द्वारा जो बल लगता है उससे कौन से पर्वत बनते हैं? तो जो बनते हैं वो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। अवशिष्ट पर्वतों की बात करें तो ये अपर्दन से बनते हैं, जो पुराने पर्वत हैं उनके अपर्दन से, इरोजन से अवशिष्ट पर्वत बनते हैं, जैसे भारत में अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया। वलित पर्वत जैसे हिमालय वगैरह हो गए। पठारी पर्वतों की बात करें, दक्कन ट्रैप हमारा जो है वो पठारी पर्वत है, दक्कन में जो मिलते हैं आपको पठार,
साउथ में, प्लेटू माउंटेन। और जैसे तिब्बत का पठार भी जो है वो भी आपको पठारी पर्वत के तौर पे देखा जाएगा। वॉल्केनिक माउंटेन जो है किलिमंजारो वगैरह हो गए, सिसली हो गई, ये जो माउंटेन है वो ज्वालामुखी से भरे होते हैं, उसमें वॉल्केनो होते हैं, कुछ जो सुप्त अवस्था में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो जागृत होते हैं। तो भूगर्भीय बलों से कौन बनता है? वो फोल्ड माउंटेन बनते हैं जो वलित होते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर? किस प्रकार की मिट्टी जल को सबसे अधिक अवशोषित करती है? सबसे ज़्यादा सोखने का जो जल को काम करती है, अवशोषित करने का काम करती है, वो दोमट मिट्टी करती है, लोमी सॉइल जिसको कहते हैं। काली मिट्टी जो है ये जल को रोक लेती है, इसमें सबसे ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। जलोढ़ मिट्टी जो है ये तो सीधे सीधे पानी से भर जाती है, बाढ़ की मिट्टी से बनती है। रेतीली मिट्टी पानी को एकदम नहीं रोक पाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। द ओजेन लेयर इज मेनली लोकेटेड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में मिलता है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का जो घूर्णन है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, यानी कि जो घड़ी है वो इस तरीके से घूमती है, इस तरफ में, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि ये ऐसे घूमती है पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न है। व्हाट टाइप ऑफ जियोग्राफी यूनिट इज ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड जो है वो किस प्रकार की भौगोलिक इकाई है? ग्रीनलैंड की बात करें तो ये एक द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अगर जैसे ही हम अगर इसको राजनीतिक रूप से देखेंगे तो ये आता है यहाँ पर जो अंडर में है, ये डेनमार्क के अंडर में मिलेगा आपको, जो कि यूरोपियन कंट्री है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, पर भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। वायुदाब मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर? बैरोमीटर जो है ये वायुदाब मापन करता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप, सिस्मोग्राफी जिसको कहते हैं हम, भूकंप मापन के लिए आता है ये। थर्मामीटर तापमापी करता है, तापमापी है, ताप का मापन करता है। हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता का मापन करता है, आर्द्रता का मापन करता है। सही उत्तर होगा बैरोमीटर। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ लिथोस्फेयर? स्थल मंडल का जो औसत घनत्व है वो कितना है? यानी अगर हम क्रस्ट और मेंटल को मिला दें तो क्रस्ट और मेंटल को मिला दें तो स्थल मंडल बनेगा। इसका जो औसत घनत्व होता है ये 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेमी स्क्वायर होता है। समुद्र की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? सबसे गहरी गर्त, ट्रेंच की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे गहरा जो ट्रेंच आपको मिलेगा ये मिलेगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मिलेगा। 11,000 किमी गहरा है ये, सॉरी 11,000 मीटर गहरा है। ग्यारह हजार मीटर यानी 11 किलोमीटर के लगभग आसपास इसका गर्त मिलता है। मेरियाना ट्रेंच है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स टोटल वाटर इज इन ओशियन? ओशियन में यानी समंदर में जो है, सागर में कितना प्रतिशत जो है वो पृथ्वी का जल है? पृथ्वी का जो है 97% जो जल है वो कहाँ मिलेगा आपको? महासागरों में मिलेगा। यानी 97% जो जल है वो लवणीय जल मिलेगा आपको, साल्ट होगा इसमें, पीने योग्य नहीं है ये।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सोलर रेडिएशन कॉल्ड। सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। सौर विकिरण से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा कहेंगे, सोलर एनर्जी। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस कॉल्ड। अंतरिक्ष से पृथ्वी के निरीक्षण को क्या कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग कहते हैं इसको। विच रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा इन इंडिया। भारत में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी। अगर इस प्रश्न के हिसाब से चलेगा तो गंगा और कावेरी दोनों जो हैं डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और तापी जो हैं ये क्या बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख। यहाँ पर सही उत्तर दोनों हो जाएगा क्योंकि कावेरी भी डेल्टा बनाती है और गंगा भी बनाती है। कावेरी नीचे की तरफ बनाती है दक्षिण भारत में, गंगा जो है ऊपर बनाती है ब्रह्मपुत्र से मिलकर। व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है। सबसे भीतर का जो भाग हो गया यानी सबसे नीचे का जो भाग होता है उसको इनर कोर कहते हैं। अगला प्रश्न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन विच यूनिट। वायुमंडलीय दाब किस इकाई में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मिली बार में मापते हैं यहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप किस प्लेट पर स्थित है। ऑन विच प्लेट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड। इंडो यूरोपियन, अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकी प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इस पर भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाई अ रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप है। अपर्दन से बना हुआ स्थल रूप कौन सा है, ये प्रश्न है। तो जलप्रपात जो है ये अपर्दन से बनेगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड। निम्न में से कौन सा एक पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप है। पवन द्वारा स्थल जो रूप बनेगा वो बनेगा ड्यून। ड्यून जो है ये पवन के द्वारा बनता है। मोरेन और ड्रमलिन दोनों जो हैं ये ग्लेशियर से बनते हैं, हिमानी द्वारा। और लावा पठार जो है ये मैग्मा के द्वारा बनता है यानी ज्वालामुखी से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि विच रीजन ऑफ द अर्थ इज रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र जो है वो जैव विविधता में सबसे समृद्ध है। किसी दिन आपको जैव विविधता से संबंधित जितने भी हैं, जैव जो बायोस्फीयर रिजर्व है उससे संबंधित आपको जानकारी देंगे किसी वीडियो में। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता में सबसे समृद्ध है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, या यूं कहें कि जो इक्वेटर का क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है जैव विविधता में सबसे समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है और तरह तरह के यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मिट्टी का अपरदन का कारण है। मिट्टी का अपरदन किससे होगा, भूकंप से नहीं होगा, ज्वालामुखी से, बर्फबारी से। सबसे होता है थोड़ा थोड़ा, पर सबसे ज़्यादा जो होता है वर्षा से होता है, प्रत्यक्ष रूप से वर्षा से होता है। वाई डज द मून नॉट हैव एन एटमॉस्फियर। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसका द्रव्यमान बहुत कम है, बहुत गर्म नहीं है चंद्रमा, इसमें जल नहीं है, जल की संभावनाएं बहुत हैं, सूर्य के बहुत निकट है, ये भी सही नहीं है। इसका द्रव्यमान बहुत कम है और जिसकी वजह से इसमें ग्रेविटी जो है वो काफ़ी लो है, ग्रेविटी की कमी है। तो अगर प्रश्न में अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि गुरुत्वाकर्षण कम है तो भी सही है और द्रव्यमान अगर कम है तो भी सही है।
हाउ डज टेम्परेचर चेंज इन ट्रोपोस्फियर? क्षोभ मंडल में तापमान किस प्रकार बदलता है? क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे पृथ्वी की सबसे निचली जो परत है वायुमंडल की, उसमें अगर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्या होता है? तापमान जो है वो घटता है। विच साल्ट इज मोस्ट अबंडेंट इन सी वाटर? समुद्र जल में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र जल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या मिलता है आपको? सोडियम क्लोराइड मिलता है। सोडियम क्लोराइड आपको कितना मिलता है यहाँ पर? 77.7% सोडियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करें तो ये तीसरा जो सबसे बड़ा जो लवण पाया जाता है सबसे ज़्यादा में मात्रा में, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। इसकी मात्रा कितना होती है? ये होती है 4.7%। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। ये आपको मिलता है 10.9% मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट तो नहीं होता, पर पोटेशियम सल्फेट आपको मिलेगा यहाँ पर। पोटेशियम सल्फेट कितने प्रतिशत होता है? ये 2.5% मिलेगा। और एक जो और लवण होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है ये चौथे नंबर में इसकी मात्रा होती है। ये होता है 3.6%। तो सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा आपको? सबसे ज़्यादा मिलेगा लवण आपको सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, और फिर कैल्शियम सल्फेट, और सबसे लास्ट में पोटेशियम सल्फेट। पृथ्वी की सतह से सौर ऊर्जा के परावर्तन को क्या कहते हैं? What is the reflection of solar energy from Earth's surface called? पृथ्वी की सतह से सौर ऊर्जा का जो परावर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। चलिए, ये आज के 40 प्रश्न थे, यानी पिछले वीडियो के 40 प्रश्न और ये मिलाकर 80 प्रश्न कुल होते हैं। अगली वीडियो आपको इस सीरीज में जल्द ही मिलेगी। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, ताकि आपको आगे और भी जानकारी अच्छे वीडियोस से मिलती रहे।